मामला टपुगड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां रघुनाथगढ़ निवासी मृतका के चाचा सुखराम ने बताया कि उनकी दो भतीजियों की शादी टपुगड़ा निवासी सोनू और मोनू के साथ हुई थी, लेकिन उनके साथ दहेज की खातिर अक्सर मारपीट की जाती रही। आखिर ससुराल जनों ने उनकी छोटी बेटी काजल की हत्या कर दी। जब पियर पक्ष को इस घटना की जानकारी मिली तो परिजन टपुगड़ा पहुंचे तो वहां ससुराल जन तो गायब हो गए, लेकिन वहां बैठे उनके समर्थकों ने मृतका के परिजनों से ही मारपीट कर डाली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरी तहकीकात कर शव को मोर्चरी भिजवाया और पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया। रामगढ़ के नोगामा थाना क्षेत्र के रघुनाथ गांव में मृतका काजल का शव पहुंचने पर कोहराम मच गया। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। हम वहाँ गए थे लड़की लेने, गांव निमाड़ी में हम गए थे लड़की लेने के लिए, तो हम पे वहाँ हमला शुरू कर। हाँ। मेरा नाम सविता है, रघुनाथगढ़ की रहने वाली हूँ। नौगामा थाना लगता है, रामगढ़ पोस्ट ऑफिस है और जिला अलवर है। हमारी लड़की के 7 साल शादी हुई है अभी, और उनके पहले से ही चर्चा मिर्ची लड़ाई उड़ाई पहले रखती थी उनकी सासू। जबरदस्ती खंडवाई गई और 3 साल उस ससुराल में रही, फिर उन हम बाद में ले आए अपनी लड़की को यहाँ पे ले आए। तो भाई वो 5 आदमी परे से आए थे और 5 आदमी उरे से इकट्ठे हुए मेवन के। 3 साल 4 साल रही थी यहाँ। तो थाना तहसील से हमारी लड़की यहाँ से गई थी। नौगामा में हमने केस करा था, उनने भी करा। थाना तहसील से हमारी लड़की उरे से गई थी। फिर वहाँ बाद में हमने बात करना कि कही हमारी लड़की से बात करवा दियो। उनने कोई बात नहीं करवाई। उनने बोला कि हम बात अभी नहीं कर पाते। कभी वो खेत में बोलते हैं, कभी हम बाजार में बोलते हैं, मतलब हमारी लड़की से बात ना हुई कोई की भी परिवार की। उनके बाद में फिर हमने कही वो हमारी लड़के को मिलाने के लिए यहाँ पर ले आओ, हम मिल लेंगे अपनी बेटी से। कोई भी नहीं लेकर आया। नो हमारे बच्ची उसके पेट में बच्चा है और उसके तो दवाई ववाई चल रही है, जब भी लेकर आएंगे तब उसकी दवाई इलाज पूरी हो जाएंगी। वक्त बाद में हमारे पास फ़ोन आया 20 तारीख लो बावनवाड़ी से, आपकी लड़की गला फांसी लेके मर गई। उनने तो फिर भी खबर नहीं करी, कोई और अड़ोसी पड़ोसी ने खबर करी थी। हमारे 5 बंदा टपुगड़ा से वहाँ पहुँच गए, तो उनने वो जैसे पहुँचे हैं वहाँ नुकी वे भाग पड़े और घर में कोई संजय नहीं मिली। वहाँ पर एक लेडीज पुलिस गई थी, 2 पुलिस गए थे इनके साथ में, सारे भाग गए। वरने देख के मैं बोले वो पहुंच गए थे। तो हम पहुंचे थे। हम उनको जैसे हम अपने लाश पे गए थे, तो लाश के तो हम पहुंचे नहीं पाया। वहाँ से पहले तो हमने मेवन ने इतने से लाठी, कहीं चाटिया, कहीं फरसी तैयार कर रखी। हम पहले घेर लिया, कहीं आदमी घेर लिया, कहीं बैरवानी घेर ली, सारी ऐसे घेर लिया हम। तो हमारे पैरों में चप्पल भी नहीं। एक लेडीज के पीछे कम से कम 10 बंदा भागा था। मेवन का लड़का, आज की हिम्मत बैरवानी में कौन में है इतना दम? जो लड़की के पीछे 10 लड़का भागा था हमारे पीछे। हमारे पैरों में भी चप्पल नहीं थी। हम प्याजन में और सिरसुन में भाग के अपनी जान बचाई थी। और हमारे पीछे एक लेडीज का हाथ टूट गया, किसी की फांसी टूट गई और कोई के कमर में लग गई। भक्ति इनके भी हमारे दिया था। पैरों में चप्पल भी ना रही। कम से कम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक हम फुल भागा हा। और सर हम हमारी बिरादरी मार लेती, लेकिन हमने अन बिरादरी नहीं मारती। मेवन ने हमारे ऊपर मारा था, वो बहुत अन्याय है। और लेडीज को पुलिस वाला ने मारा था। पुलिस वाले कौन थे? पुलिस वाले कितने पुलिस वाले थे? सुरेंद्र पुलिस वाला है। कितने पुलिस वाले थे? उसने भी मारा था हमको। कितने पुलिस वाले शामिल थे उनके साथ में? 2 पुलिस वाले। मतलब पुलिस वाले उनकी तरफ थे? कोई मोल ले लिया, उन्हें 2.5 लाख रुपए भर दिया रात में। और पुलिस वाला कह रहा मारो। अच्छा, जब आप हॉस्पिटल गए, जब आपने पोस्टमार्टम कराया तो वहाँ कोई कार्रवाई बढ़िया तरह हुई आपके साथ में? कम से कम 2 घंटे से लाश पटक के रखा है। और कभी कहते हैं सामान भूल गए, कभी कहते हैं कुछ छूट गया, लेके ही नहीं आए सामान को साथ में। और लाश को छोड़ के चले गए। 2.5 घंटे बाद दोबारा है। फिर भी जब उसका पोस्टमार्टम किया ना, तो कट लगाने के बाद हमसे ही बोलते हैं कि धागा लेके आओ सिलने के लिए। अच्छा, धागा लाने के लिए बगैर सारी चीजें हमसे ही मंगवा लोगे तो फिर क्यों कर रहे हो? मत करो कुछ भी। अच्छा, जो तुम्हारा सबका जो मेडिकल हुआ था उसकी कॉपी या रिपोर्ट तुम्हें दी कि नहीं दी? एक्सरे वगैरह नहीं दिया। क्या कहा आपने? मांगा तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा
कहा कुछ नहीं मिलना, बस ऐसे ही चले जाओ। तो मतलब आपका कहना ये है कि मतलब पुलिस प्रशासन और वहाँ के डॉक्टर वगैरह जो भी प्रशासन है उनके साथ मिला हुआ है। ऐसी कोई रियायत नहीं बरती गई है जिससे ये लगे कि हाँ भाई हमारे साथ गलत हुआ है, थोड़ा सा किसी को दुख हो कहीं इनके साथ। तो अब आप क्या चाहते हैं? साथ देना चाहिए, न्याय चाहिए साहब, हमको कुछ नहीं चाहिए, सजा होनी चाहिए, हमारे सामने करो। जैसे हमको भी भगा भगा कर मारा, उन्हें हमारे सामने भी भगा तो भगा। आप वो जो ससुराल पक्ष है उन्हीं को सजा दिलाना चाहते हैं या जो मुसलमानों जिन्होंने मुसलमान इनको पहले और उनको बाद में मारा तो मुसलमान मिलना ही चाहिए, लेकिन शब्द भी बोला हम उन गाँव वालों को भी मिलना चाहिए जिन्होंने गलत जाति सूचक शब्द बोले। हाँ, जाति उती भी हमारी चिमार चाटी गई हमन से और हम भगा भगा हमारा। कितने संख्या में थे वो? पूरा सही गाँव था लगभग, पूरा यार लगभग कम से कम 2 बीघा का खेत, उसमें तो मैं खड़े थे बंदे। सारा और सड़क तो बिल्कुल साफ मिली थी और दोनों सड़क की तरफ और इसकी तरफ। अच्छा, जिन जिनके चोट लगी उनका नाम क्या क्या है? उनका नाम बताओ भैया। एक सरिता है, एक का प्रेम है, फूलम है और इनका धन सिंह है। शेर सिंह है। मेडिकल सबका कराया है? मेडिकल तो सबका ही कराया है। ठीक है।